उत्तराखंड प्रदेश की नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। हरिद्वार में नंदा गौरा योजना का लाभ पाने वाले 193 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन के निर्देश पर बाल विकास अधिकारी सुलेखा सहगल ने 193 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सिडकुल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, तो वहीं एक बार फिर से धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिला। नंदा गौरा योजना में फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद हरिद्वार जिले में 1.33 लाख लोगों के प्रमाण पत्रों की रैंडम जांच होगी। सीडीओ के निर्देश मिलने के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने इसके लिए आदेश कर दिए हैं। इस मामले में अब तक 37 मामले पकड़े गए, आगे की जांच जारी है और इस मामले में 193 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हरिद्वार में नंदा गौरा योजना में हुई धोखाधड़ी मामले पर जानकारी देते हुए क्या कहते हैं संबंधित अधिकारी, आप भी सुनिए। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अधिकारियों के निर्देश पर सिडकुल पुलिस ने 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं 9 भारत समाचार से शहजाद अली, हरिद्वार। जो नंदा देवी जो योजना के तहत जो फ्रॉड की शिकायत आई थी, इसमें मुकदमा तत्काल संबंधित विभाग के द्वारा देने के बाद दर्ज कर लिया गया था। चूँकि इसमें 193 लाभार्थी अभी इसमें पाए गए हैं संदिग्ध, तो इन सभी लाभार्थियों की जो दस्तावेज हैं, जो वेरिफिकेशन किया गया है और किसके द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है, समस्त में अभी बयान की प्रक्रिया चल रही है, इसको और तेज किया जा रहा है। और बयानों के आधार पर समस्त दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद जो प्रारंभिक जांच में जो विभाग से मिली है, उसके आगे सब साक्ष्यों के बाद ही इसमें पूरी कार्रवाई, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे अन्य जो कार्रवाई हो, वो की जाएगी। देखिए, प्रमाण पत्र जो हैं वो मोस्टली तहसील से निर्गत होते हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। प्रमाण पत्र हमेशा पटवारी की जांच लगती है, उसके बाद तहसीलदार से फॉरवर्ड होते हैं। कुछ प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर से निर्गत कर दिए जाते हैं, कुछ प्रमाण पत्र एसडीएम स्तर से निर्गत किए जाते हैं। अब ये सारे प्रमाण पत्र ही ऑनलाइन अपलोड होते हैं और ऑनलाइन ही जो भी आवेदक होते हैं इन प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई सर्विसेज पोर्टल उत्तराखंड सरकार का है, वहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब ये प्रमाण पत्र नॉर्मली लोग लेते इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग भिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं होती हैं जिसमें उनको अपने प्रमाण पत्र लगाने होते हैं। तो जाहिर तौर है वो अपने प्रमाण पत्र पहले तहसील से बनवाते हैं और फिर योजनाओं में इन प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हैं उस योजना के एप्लीकेशन के साथ। ऐसी ही एक योजना हमारी नंदा गौरा योजना है, जो कि बाल विकास और महिला सशक्तिकरण परियोजना की है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में भी हमने बहुत सारे लाभार्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त किया और जब चेक किया कि उसमें आय प्रमाण पत्र जो संलग्न थे आवेदन पत्र के साथ, तो हमने पाया 193 ऐसे आवेदन पत्र थे जिसमें आय प्रमाण पत्र जो लगे हुए थे वो फर्जी थे। ये फर्जी हुए इसलिए क्योंकि तहसील द्वारा तो असली सही जांच के बाद सही प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन जो आवेदन करता है उसने उसी सही प्रमाण पत्र में कुछ हेराफेरी करके अपनी आय को कम कर दिया और उसके बाद नंदा गौरा योजना में जो अपना आवेदन पत्र लगाना था उसके साथ फर्जी प्रमाण पत्र अटैच किया गया। तो ये जो मामला है बड़ा संगीन है, बड़ा गंभीर है, क्योंकि अगर आवेदनकर्ता स्वयं अपने स्तर पर ही प्रमाण पत्र में हेराफेरी करने लगेगा तो हमारे स्तर पे बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को वेरीफाई करना। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ITDA ने एक बहुत अच्छी वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, eservices.uk पोर्टल है। उस पर आप, मैं, उत्तराखंड का कोई भी आदमी, भारत का कोई भी आदमी केवल एप्लीकेशन नंबर डाल के वेरीफाई कर सकता है कि असली प्रमाण पत्र है या नहीं। और वही हमने भी किया, जो कि हो सकता है पहले नहीं होता होगा, लेकिन इस बार जब नंदा गौरा योजना में जितने भी एप्लीकेशंस आए, जितने भी आवेदन पत्र आए, तो उनको स्वीकार करने से पहले ही हमने एक एक आवेदन को पूरा अच्छे से स्क्रूटनाइज किया। उसमें जितने भी प्रमाण पत्र लगे थे उनकी वैधता को हमने ऑनलाइन भी वेरीफाई किया और तहसील स्तर से भी पुनः उसका वेरिफिकेशन कराया। तभी हमारे को ये पता लग पाया कि 193 जो आय प्रमाण पत्र लगे थे वो फर्जी थे। कि चूक मुझे लगता है अब आप देखिए डिजिटल इंडिया का ज़माना है और इसके साथ
सरकार की ये मंशा है कि जो भी हो सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन किसी ना किसी तरह से सारे सिटीजन्स को मिले। अब जो मैं समझता हूँ नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करता है तो वो किसी CSC सेंटर पे जाता है, CSC सेंटर को बोलता है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अटैच कर दो और मेरा प्रमाण पत्र बनवा दो। उसके बाद CSC सेंटर पे वो खुद ही कोई ऑपरेटर होता है जो कि प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करता है, और आवेदनकर्ता को आजकल सरकारी ऑफिस जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये सर्विसेज हमारे को स्मूथ करनी है। और ये सरकार का बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सिटीजन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि सिटीजन्स को धक्के ना खाने पड़े गवर्नमेंट ऑफिस के, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करे, ऑनलाइन ही अपना प्रमाण पत्र अपने पास पाले। लेकिन इसमें बस एक ये दिक्कत है कि अगर ऑनलाइन एक प्रमाण पत्र जनरेट हो रहा है, एक PDF जनरेट हो रही है, तो उसकी जो वैधता है उसको चेक करना हमारे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PDF अगर जनरेट हो रही है तो साइन भी डिजिटली ही किए जाते हैं, और PDF को किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी के द्वारा भी एडिट किया जा सकता है। हालांकि ये करना बहुत ही गलत है और ये सबको पता होना चाहिए कि किसी भी तरह से जो ओरिजिनल PDF है उसको अगर कोई गलती से एडिट कर देता है तो वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है लोगों को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल सर्विसेज को, डिजिटल सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। कभी भी हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ करें तो उसको पहले वेरीफाई ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको वेरीफाई करना भी अब इतना ही आसान हो गया है। पहले वेरीफाई करने के लिए वापस तहसील जाना पड़ता था, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते थे, लेकिन अब वेरीफाई करना एक चुटकी का काम है, फटाफट आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप में कोई भी देख सकता है। तो ये एक सक्रियता, ये एक जागरूकता सब लोगों में होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। अगर ऑनलाइन और डिजिटल रूप से कोई सर्टिफिकेट सरकार द्वारा जारी किया गया है, प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, तो उसकी जांच करना भी उतना ही आसान है। तो कोई भी आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है तो उसकी ज़रूर जांच करें, उसकी वैधता जांच लें और उसके बाद ही अकॉर्डिंगली कार्रवाई करें जाएगी। देखिए, अभी ये ट्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जिस आवेदनकर्ता ने सर्टिफिकेट लगाया है उसने किस CSC सेंटर पे जाके वो सर्टिफिकेट बनाया होगा, ये हम लोग पता कर रहे हैं। कई आवेदनकर्ता हमारे को ऐसे मिले जो कि खुद भी अनजान है इस चीज़ से, उन्हें लगता है कि उन्होंने जो गलत लगाया वही सही है। हो सकता है किसी ने उनको भ्रमित किया हो, उनको बेवकूफ़ बनाया हो, या फिर हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, वो भी किसी ना किसी मामले में संलिप्त हो और हमारे को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये गंभीर मामला है जहाँ से भी ये हेराफेरी की गई है, जिसने भी ये हेराफेरी की गई है। अब क्योंकि कार्रवाई हमने चालू कर दी है, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, FIR ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने भी FIR फाइल करी है। तो हर एक स्तर से जांच की जा रही है कि किस लेवल पे ये हेराफेरी की गई होगी, किसने की होगी, और एंड तक यहाँ पे जाया जाएगा, केवल आवेदनकर्ता को नहीं बल्कि जिस सेंटर पे जाके या जिससे भी उसने ये चेंज कराया होगा उसको भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी काम चालू कर दिया है। जैसे ही इसमें अगर कोई हमारे को पुख्ता प्रूफ मिलता है तो डेफिनेटली नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे 420 की धारा लगी हैं और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी की धारा भी लगी है, तो डेफिनेटली गिरफ्तारी का प्रावधान है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इन लोगों ने गलत किया है तो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसलिए है क्योंकि अगर इसे चेक नहीं किया जाता और एकदम प्राइमा फेसी रूप से उसे सही मान लिया जाता, जो कि आप देखेंगे, कोई भी देखेगा तो उसे सही लगेगा, तो हो सकता है इन सारे आवेदनकर्ताओं को भी गलत तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ मिल जाता। और ये प्रकरण जो है वो अन्य सरकारी योजनाओं में भी लागू हो सकता है। और भी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पे आय प्रमाण पत्र संलग्न करने होते हैं आवेदनकर्ता को, अगर उसमें भी इसी तरह की प्रणाली या इसी तरह से फर्जीवाड़ा अगर आवेदनकर्ता करते हैं तो वहाँ पे भी वो गलत तरीके से योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, चाहे समाज कल्याण हो, चाहे अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट हो, ऐसे जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें लोगों को लाभ दिया जाता है सरकारी योजनाओं का, उसमें कोई भी आय प्रमाण पत्र लगे या कोई किसी भी तरह का प्रमाण पत्र लगे, मेरे द्वारा सभी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि एक बार उसको अप्रूव करने से पहले सर्टिफिकेट जो साथ में लगाए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं उसको पूर्णतः अच्छे तरीके से जांच ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा हुआ है वो फर्जी है। तो उसके असली होने का और उसको प्रमाणित करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो भी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, चाहे किसी भी विभाग की योजना हो, उनकी स्वयं की बनती है। आगे अगर कभी भी ऐसा होता है तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि पहले जो ऑलरेडी लाभ ले चुके हैं उनके भी प्रमाण पत्र को हम लोग फिर से वेरीफाई करने की प्रोसेस अब चालू कर दिए हैं, ताकि हमारे को ये पता चल जाए अभी तक कोई ऐसा आवेदनकर्ता तो नहीं है जिसने गलत तरीके से लाभ लिया जा चुका हो उसके द्वारा। तो ये प्रक्रिया भी गतिमान है। समाज कल्याण विभाग ऑलरेडी भी ये स्टार्ट कर चुका है। हमने पाया समाज कल्याण विभाग में भी पेंशन के लिए 37 प्रमाण पत्र हमारे को ऐसे मिल गए हैं अलग अलग तरीके के। कई जाति प्रमाण पत्र गलत मिले, कुछ आय प्रमाण पत्र गलत मिले। तो अगेन इससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो चल रहा है ये ग्राउंड लेवल पे लोगों द्वारा या CSC सेंटर्स द्वारा कुछ ना कुछ प्रमाण पत्रों में हेराफेरी की जा रही है। तो ये मैसेज देना सब लोगों को बहुत ज़रूरी है, CSC सेंटर्स को बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR तो होगी ही, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी और हो सकता है उसको जो अभी तक लाभ मिला है उसकी भी उससे वसूली हम लोग करें। तहसील से की गई है, तहसील द्वारा संबंधित तहसील से करवाई गई जांच। नहीं, अभी तो जांच होगी, पकड़ में तो तब आएगा। नहीं, इस नंदा गौरा योजना हमारा एक शासनादेश के अकॉर्डिंग कमेटी होती है जिला स्तरीय, जो जिले पे ब्लॉक में आए आवेदनों को जिला स्तर पे स्वीकृत करती है। तो उसी कमेटी के सामने आवेदन रखे गए, कमेटी ने आवेदन चेक करने शुरू किए। उन्हें कुछ संदिग्ध लगा तो उन्होंने आदेश दिया कि जांच करवाई जाए। संबंधित CDPO ने जांच करवाई तहसील से, फिर जांच में निकल के आया कि ये इनमें कुछ छेड़छाड़ की गई है प्रमाण पत्रों में। उसी के आधार पे ये वाद दायर किया गया। हमारे यहाँ इस तरह की योजना एक ही है जिसमें हम लोग आय प्रमाण पत्र लेते हैं, बाकी और कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें आय प्रमाण पत्र ले रहे हैं हम लोग। बताया तो मैंने कि हमने जो हमारी जिला स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा निर्देशित किया गया, संबंधित CDPO ने अपनी तहसील से उसको जांच करवाई आय प्रमाण पत्रों की। आय प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर जो फर्जी मिले उनके लिए फिर ये वाद दायर किया गया। इससे हमारा क्या मतलब है, तहसील से जारी होता है, इसलिए तहसील करवाई गई। किसने क्या किया, हम जो भी कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी के अध्यक्ष CDO साहब में जो भी वहाँ से डिसाइड होगा वही कार्रवाई होगी। जैसे मुझे मुख्य प्रशासक अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि आपके पास जितनी भी जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन वाली है या छात्रवृत्ति वाली है, अनुदान से संबंधित कोई भी योजना है, उनके जो भी अभिलेख उनके साथ जो संलग्न जो अभिलेख रहते हैं उनका आप एक बार जांच कर लें। वैसे तो सर को हमने बता भी दिया था कि हम पूर्व में ही उनको लाभ देने से पहले एक बार हम लोग ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन जरूर कर लेते हैं। फिर भी सर के निर्देश हैं, हम लोगों ने एक्चुअली ये कर दिया कि ऑफिस स्तर पर भी मैंने जो प्रत्येक पटल है उनको ये निर्देश दे दिया है कि पिछला जो इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जो स्वीकृतियाँ की हैं उनके पर डे हर पटल ने एक रजिस्टर हम लोगों ने मेंटेन कर दिया है। पर डे हम लोग रैंडमली 10-10 आवेदन पत्र हम लोग चेक कर रहे हैं। जिनको हम लोग अब तक लाभ दे चुके हैं उनके आवेदन पत्र तो हमारे पास कार्यालय में है ना, तो प्रत्येक पटल में हम हमारा जो पटल सहायक है उनके माध्यम से जो ऑनलाइन है पोर्टल के माध्यम से या शादी वाला जैसे प्रमाण पत्र है उसको मैरिज के माध्यम से हम लोग चेक कर रहे हैं। एक्चुअली में इस वित्तीय वर्ष में अभी 37 प्रकरण ऐसे थे कि जो लोग सस्पेक्टेड थे, कई लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट में वो किया हुआ था, एडिटिंग करके आय उनकी ज़्यादा थी, एडिटिंग करके उसको कम दर्शाया गया था, लेकिन उनको हमने लाभ लेने से पहले ही उनको रोक लिया था। मतलब हमारे जो पास जो आवेदन पत्र आते हैं वो सहायक संरक्षण अधिकारी के माध्यम से हमारे पास आते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ही मतलब सहायक संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्रों की जांच करते हैं, तो वहीं उन लोगों ने उनको ट्रेस कर दिया था, उन लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। आगे के लिए मुख्य प्रशासक अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जो 37 प्रकरण जो निकले हुए हैं, सहायक संरक्षण अधिकारी को हमने उसमें निर्देश दिए हैं कि वो विस्तृत जाँच प्राप्त कर लें कि एक्चुअल में जो एडिटिंग हुआ है वो किस स्तर से हुआ है, उसमें जो भी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई को उसका हम लोग